यहाँ पर मैंने प्लॉट्स डिज़ाइन किया हुआ है, ट्यूबवेल को लोकेट किया हुआ है, कुछ क्रॉप्स हैं, कुछ यूनिट्स हैं, सड़कें हैं, जिसे मैंने इस नक्शे में दिखाया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सभी किसान भाइयों को जानना बहुत ज़रूरी है, साथ ही फायदेमंद भी है। जी हाँ दोस्तों, आज हम GPS आधारित डिजिटल मेड के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, जब मैं फील्ड वर्क में हुआ करता था तो कई बार किसानों से खसरा नंबर के बारे में जानकारी ली जाती थी और मैं उन क्षेत्रों के लिए नया था और जानकारी का मुख्य स्रोत वही किसान हुआ करता था जिसकी ज़मीन के बारे में बात की जा रही थी। कई बार ऐसी स्थिति भी देखने को मिलती थी कि ज़मीन तो है लेकिन कागज़ों से मिलान नहीं हो पाता था। कोई किसी ज़मीन को किसी पेड़ के पास बताता था तो कोई किसी चट्टान के पास बताता था, या फिर कोई किसी पड़ोसी के खेतों के पास अपना खेत बताता था, या फिर कोई किसी खार पर अपने खेतों का होना बताता था। लेकिन दोस्तों, ये सभी चीज़ें बदल जाती है। खेतों से पेड़ कट जाते हैं, मेड़ें बदल जाती है, इसके अलावा खेत जो है बढ़ जाता है। और सबसे बड़ी बात, अगर हमने समय रहते अपने जो खेत है उसके चारों ओर घेरा नहीं करवाया, परमानेंट मार्किंग नहीं करवाया, और हमारा जो पड़ोसी है वह हमारे खेतों के समानांतर नया मेड़ बना दिया, या फिर हमारे जो खेत हैं उसको दबा दिया, तो फिर हो जाता है चक्कर। कभी पुराने मालिक का, कभी पंचायत का, कभी पटवारी का, कभी कचहरी का। और सिर्फ यही नहीं दोस्तों, जब हम किसी दूर स्थित या दूर इलाके में ज़मीन खरीदते हैं, जैसे कोई अन्य ज़िला हो गया या फिर अन्य राज्य हो गए, तो वहाँ की ज़मीन की भी पहचान किसी मेड़ों द्वारा या फिर किसी स्थानीय चिन्हों के द्वारा होती है। और जहाँ पर बड़े बड़े प्लॉट की बिक्री हो गई हो और हमने वहाँ पर एक छोटा सा अपने मकान के लायक ज़मीन खरीदा हुआ है, तो वहाँ पर मेड़ें नहीं हुआ करती, उस समय और भी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और उस भूमि का जो डॉक्यूमेंट्स है, जो नक्शा है, वह एक न्यायिक प्रकरण के तहत तैयार होता है, जिसमें कुछ दिनों से लेकर कुछ सालों भी लग सकता है। जो एक A4 साइज़ के पेपर पर मिलता है, जिसमें ना तो ज़मीन की लंबाई लिखी होती है, ना ही चौड़ाई लिखी होती है, ना ही कोई GPS कोऑर्डिनेट्स का उल्लेख होता है। हालांकि हम ऐसे नक्शे को देखकर खुश होते हैं। यह इतना छोटा होता है कि हम अपनी ज़मीन की वास्तविक लोकेशन का इससे पता नहीं लगा सकते। लेकिन ज़रा सोचिए, समय रहते हमने उस ज़मीन पर परमानेंट मार्किंग नहीं करवा पाया, या फिर मेड़बंदी नहीं करा पाया, घेरा नहीं करा पाया, या फिर पड़ोसी के द्वारा सेम डिज़ाइन की मार्किंग करा दी गई या फिर घेरा करा दिया गया, तो इस स्थिति में उस ज़मीन को पहचान पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और यदि हम बहुत दिनों बाद उस जगह पर जा रहे हैं तो उस ज़मीन को पहचान पाना और भी मुश्किल हो जाता है, और फिर एक बार हमें सभी का चक्कर काटना पड़ता है। दोस्तों, डिजिटल मेड के माध्यम से या फिर GPS आधारित डिजिटल मार्किंग के आधार पर हम अपने ज़मीन की न्यायिक प्रकरण के बिना ही नक्शा तैयार कर सकते हैं। साथ ही अपने खेतों की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा हम अपने खेतों का या फिर अपने ज़मीन का सैटेलाइट फ़ोटो भी देख सकते हैं। इसके अलावा हम खेतों का वास्तविक आकार और वास्तविक रकबा भी इसमें हम देख सकते हैं। यही नहीं बल्कि हमारे पास जो उपलब्ध ज़मीनी दस्तावेज़ हैं उसमें जो रकबा प्रदर्शित हो रही है वह वास्तविक है या नहीं, इसके माध्यम से हम पता लगा सकते हैं। और दूसरी खास बात, डिजिटल मेड को हमारे अलावा कोई और छेड़ नहीं सकता। जो एक बार तैयार हो गई तो यह जब तक हम इसे नहीं मिटा देते तब तक हमारे मोबाइल पर या फिर हमारे ईमेल आईडी पर यह सुरक्षित रहेगा। दोस्तों, यह तकनीक काफ़ी महंगी नहीं है। इसके लिए थोड़ी सी जागरूकता, एक स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। दोस्तों, इस तकनीकी के उपयोग के लिए हम एंड्रॉयड आधारित या फिर iOS आधारित ऐप गूगल अर्थ का उपयोग करते हैं। तो आइए अब हम गूगल अर्थ पर चलते हैं और सारा जो प्रोसेस है उसे क्रमशः देखते हैं। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हमें गूगल प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से गूगल अर्थ ऐप इंस्टॉल करना होगा। यहाँ पर मैंने पहले ही ऐप इंस्टॉल कर चुका है, इसलिए मैं सीधा ऐप ओपन करने जा रहा हूँ। और यहाँ पर मैं अपने कुछ पुराने वर्क्स हैं जिसे आपको दिखाना चाहूँगा ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। यहाँ पर मैंने प्लॉट्स डिज़ाइन किया हुआ है, ट्यूबवेल को लोकेट किया हुआ है, कुछ क्रॉप्स हैं, कुछ यूनिट्स हैं, सड़कें हैं, जिसे मैंने इस नक्शे में दिखाया है।
साथ ही इसे आप कभी भी एडिट कर सकते हैं। आप अभी लोकेशन बटन पर क्लिक करें और इंश्योर करें कि आपका लोकेशन सही दिख रहा हो, मतलब आप जहाँ खड़े हैं वहाँ या फिर उस जगह का लोकेशन या खेत दिख रहा हो। यदि नहीं दिख रहा हो तो नेटवर्क चेक कर लें और जीपीएस कैलिब्रेशन कर लें। इसके लिए आप मोबाइल को कुछ इस प्रकार से 3 से 4 बार घुमाएं। अब यहाँ से बैक जाते हैं और न्यू बटन पर टैप करते हैं, फिर न्यू प्रोजेक्ट पर टैप करेंगे। अब अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट के पेंसिल बटन पर क्लिक करके रीनेम कर लेते हैं, जैसे गांव का पर्चे का नंबर हो गया, गांव हो गया, तहसील हो गया, जिला हो गया। आप चाहें तो कुछ डिस्क्रिप्शन भी इसमें दे सकते हैं। और अब इसे सेव कर लें। आपने जो नाम दिया है वह शो होने लगेगा। और अब आप नक्शा बनाने के लिए मोर बटन पर क्लिक करें, फिर पाथ और पॉलीगॉन पर क्लिक करें। अब सेलेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट दिख रहा होगा। आप मैप को थोड़ा ड्रैग करते हुए स्टार्टिंग पॉइंट पर 8 पॉइंट कर कीजिए। अब दूसरे पॉइंट के लिए मैप को फिर ड्रैग करें और दूसरे पॉइंट पर 8 पॉइंट करें। इस प्रकार चारों कोना को बनाने के बाद पहले पॉइंट पर क्लोज पॉइंट कर दें। अब यहाँ नीचे एरिया दिख रहा होगा, उसके साइड में एक बटन दिख रहा होगा जिस पर आप क्लिक करके आप अपने जो खेत है उसका यूनिट सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर एरिया का यूनिट सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ पर एकड़ सेलेक्ट किया हुआ है। आप चाहें तो मन चाहे यूनिट पर सेट करके सेव प्रोजेक्ट पर क्लिक करें। अब यहाँ पर टाइटल में खसरा नंबर या रकबा लिख दें और कुछ डिस्क्रिप्शन भी आप देना चाहते हैं तो वह दे सकते हैं। साथ ही आप अपने खेत का फ़ोटो भी ले सकते हैं और कई फ़ोटो ले सकते हैं, 4-5 फ़ोटो लेकर अलग अलग कोने से अपलोड कर दीजिए। इसके अलावा आप अपने मेड़ का या फिर आउटलाइन का कलर भी सेट कर सकते हैं और फिल कलर भी आप सेट कर सकते हैं। अब यहाँ से बैक हो जाते हैं। आपके खेत की बाउंड्री आपको दिखाई देने लगेगी। अब ऐड प्लेस मार्क पर क्लिक करेंगे और लोकेशन के चिन्ह को अपने खेतों के बीचों बीच सेट करेंगे। इसके बाद सेव टू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। अब टाइटल में अपने खेत का खसरा नंबर, रकबा एंट्री करेंगे। यहाँ पर भी आप अपने खेत के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। साथ ही फ़ोटोज़ अपलोड कर सकते हैं और चिन्ह का कलर भी आप बदल सकते हैं। अब पूरी प्रक्रिया को आप अपने सभी खसरा नंबर के लिए दोहराते जाएं और अलग अलग पर्चा के लिए भी आप दोहरा सकते हैं। तो दोस्तों, अब समय आ गया है अपने खेतों का जीपीएस आधारित डिजिटल मार्किंग करने का या फिर डिजिटल मेड़ बनाने का। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्र किसान बंधुओं से शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, एक नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।